वहाँ पर सभी फायर फाइटर्स खुशी खुशी अपना खाना खा रहे होते हैं कि अभी फायर अलार्म नहीं बजा था और ये लोग अभी कोई भी मिशन से एकदम फ्री थे। अब तभी उसी वक्त हमें यहाँ पर हमारी हीरोइन शूचिन को दिखाते हैं जो कि एक डॉक्टर होती है और वो इस टाइम पर अपनी सर्जरी में बिजी थी। अब यहाँ पर सभी फायर फाइटर्स अपना खाना एंजॉय कर रहे थे कि अचानक से फायर रेस्क्यू अलार्म बजता है और यहाँ पर हमारे कहानी का हीरो सोंगेन अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से तैयार होता है और सभी तुरंत ही रेस्क्यू मिशन के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शूचिन अपनी सर्जरी के बाद फ्री होती है और वो अपना खाना खाने जा रही थी। तभी इतने में यहाँ पर सोंगेन को उसके फ्रेंड्स लेकर आ जाते हैं क्योंकि उसके दांत में काफी दर्द हो रहा था। अब यहाँ पर सोंगेन शूचिन को देखते ही उसे देखता रह जाता है और शूचिन जब इसे चेक करने के लिए इसका मास्क हटाने के लिए कहती है तो वो तुरंत ही ये कहकर यहाँ से चला जाता है कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवाना। अब यहाँ शूचिन सोंगेन के बारे में सोचती है और उसे लगता है कि वो वही था तो वो जल्दी से भागकर बाहर आती है पर सोंगेन इसे देखकर भी इग्नोर करता है और अपनी फायर ट्रक लेकर चला जाता है। फिर सोंगेन यहाँ वापस आने के बाद शूचिन को याद करते हुए हाई स्कूल डेज वाली शूचिन के बारे में सोचता है। तभी यहाँ पर सोंगेन को ढूंढते हुए उसका इंस्ट्रक्टर सो आ जाता है जो कि इसका काफी अच्छा फ्रेंड भी था। वो सोंगेन को यहाँ पर उसके दांत की मेडिसिन देता है और वो इसे इतना परेशान देखकर उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फायर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग चल रही होती है पर जो न्यू कमर्स होते हैं उन्हें लग रहा होता है कि उनसे कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करवाया जा रहा है जो कि फायर फाइटर्स के लिए जरूरी नहीं। अब तभी सोंगेन यहाँ पर पहुँचता है और वो इन लोग को अपनी ट्रेनिंग करके दिखाता है और इन सभी को समझाता है कि ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है और ये जगह ट्रेनिंग ग्राउंड है ना कि प्लेग्राउंड। तो आप सभी को यहाँ पे ट्रेन होना है ताकि हम सभी लोगों की जान बचा पाए। अब यहाँ हम शूचिन को देखते हैं जिसे उसके चीफ का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसके करीब की एक बिल्डिंग में आग लग गई है और उसे अब तुरंत ही मिशन पर जाना पड़ेगा। अब शूचिन यहाँ पर पहुँचती है और इसकी मुलाकात सोंगेन के साथ हो जाती है। ये दोनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और शूचिन इसे बताती है कि मैं डॉक्टर हूँ तो वो इसे अंदर लेके जाता है और फिर वो अपनी टीम के साथ बिल्डिंग में फंसे लोगों की जान बचा रहा होता है और शूचिन उनका ट्रीटमेंट करती है। अब बिल्डिंग में काफी सारे सिलेंडर्स थे जिसकी वजह से ये जगह बहुत ही डेंजरस थी पर सोंगेन अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की जान बचाने में लगा होता है और वो ये सब के चक्कर में अपने इंस्ट्रक्टर की भी बात नहीं सुनता जिसपे सू इसे चिल्लाता भी है पर ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे और सोंगेन इसे समझा ही लेता है। अब शूचिन की नजर तो सिर्फ सोंगेन पर थी और वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थी। अब तभी इतने में यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो सोंगेन को चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम लोगों ने मेरी कार को बीच में से क्यों हटाया। जिस पर सोंगेन इसे कहता है कि हमें लोगों की जान बचानी थी और तुम्हारी कार बीच में खड़ी थी। तो ये बंदा तो इन लोगों को चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम लोगों को पता भी है कि वो कितनी महंगी कार थी, तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करता हूँ। तो सोंगेन भी इसे बिना डरे इसे अपना पूरा नाम और पता बता देता है जिसके बाद तो इस बंदे का मुँह बंद हो गया था और वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ सोंगेन शूचिन से बिल्कुल भी बात नहीं करता और वो सू के साथ यहाँ से निकल जाता है। फिर इसके बाद सोंगेन और शूचिन वापस आने के बाद एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं और सोंगेन अपने हाई स्कूल डेज के बारे में सोचने लग जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शूचिन जब पहले दिन स्कूल में पढ़ने आई थी उस दिन से ही सोंगेन इसे देखते ही उसे लाइक करने लग गया था और वो अपनी स्कूल का काफी ज्यादा शरारती स्टूडेंट था जो कि टीचर की बात भी नहीं सुनता था और शूचिन के लिए उसने अपनी क्लास का ट्रांसफर करवा के उसकी क्लास में आ गया था और वो उसका डेस्क मेट भी बन गया था। और शूचिन तो बहुत ही चुपचाप वाली लड़की थी, वो उसे हाय तक भी नहीं कहती और सोंगेन उसे अपना नाम बताता और कहता कि मुझसे बातें करो। अब इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और सोंगेन सू के साथ चेस खेल रहा होता है और सू से कहता है कि क्या हुआ, तुम अभी भी उसे भूल नहीं पाए। तो सोंगेन कहता है कि मैं तो कब का उसे भूल चुका। तो सू कहता है कि अभी तो मैंने बोला भी नहीं कि मैं किसकी बात कर रहा था। तो जरूर तुम उस फीमेल डॉक्टर के बारे में सोच रहे थे ना, तभी तो मैं बोलूं आज तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रही थी जैसे तुम उसे जानते हो। जल्दी बताओ कि वो कौन थी, क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो सोंगेन कहता है कि मैं उसे नहीं जानता। तो सू कहता है कि फिर तो वो सच में तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, तो चलो जल्दी मुझे बताओ कि तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था। पर सोंगेन इसे इस बारे में कुछ नहीं बताता। अब दूसरी तरफ हम शूचिन को देखते हैं जो कि अपने हाई स्कूल डेज वाला एक बॉक्स निकालती है जिसमें चॉकलेट्स का बॉक्स भी था। अब शूचिन याद करने लगती है कि ये चॉकलेट्स उसे सोंगेन ने दिया था। नए स्कूल में उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे और वो जब अकेले घर जाया करती थी तो वो उसे फॉलो भी किया करता था। अब ये सारी चीजें सोचते हुए शूचिन अपने स्कूल यूनिफॉर्म को देख रही थी। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि सोंगेन को उसका चीफ इंस्ट्रक्टर चिल्ला रहा होता है कि तुम कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते हो और तुम्हारी बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही है। पर वो अपने इंस्ट्रक्टर को ये काफी सारे जवाब दे देता है और कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है और मैं लोगों की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब ये सब सुनकर इंस्ट्रक्टर तो गुस्सा करने लगते हैं। तभी सोंगेन की फ्रेंड उसकी साइड लेती है और चीफ से कहती है कि आप इसे माफ कर दो और इसने जो गलती किया है ये इसके बदले में सॉरी लेटर लिखेगा। तो चीफ कहते हैं कि ठीक है, मुझे पूरे 3000 वर्ड का सॉरी लेटर चाहिए, अभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। फिर सोंगेन को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है
और फिर वो गुस्से में यहाँ से जा रहा होता है और उसकी फ्रेंड इसे कहती है कि कल मैंने तुम्हारे बारे में सुनी, आखिर तुम लोगों की जान बचाने में अपनी सेफ्टी क्यों भूल जाते हो? अगर तुम ऐसे ही मिशन पे जाओगे तो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होगी। सोंगेन इसे कहता है कि मैडम थैंक यू मेरी फिक्र करने के लिए। अब यहाँ दूसरी तरफ हम शूचिंग के कलीग्स को बातें करते हुए देखते हैं, जो कि उसी के बारे में बातें कर रहे थे कि वो नई यहाँ पर काम करने आई है, पर चीफ उसे काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और शायद उसे आने वाले साइंटिफिक रिसर्च में भी ज्वाइन करने को मिलेगा। और ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो जरूर कोई कनेक्शन से यहाँ पर आई है। तो एक कलीग इन सभी को बताती है कि वो बहुत ही अमीर फैमिली से है। अब ये जानने के बाद तो सभी उसे चिढ़ने लग जाते हैं कि आखिर हमें ऐसी लड़की के साथ काम करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर खुद के दम से नहीं बल्कि कनेक्शन से आई हुई है। अब शूचिंग ये सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर वो यहाँ पर आकर सीनियर लड़के से कहती है कि तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना, तो मैं चीफ तक तुम्हारा मैसेज पहुँचा देती हूँ। जिसके बाद तो ये सभी अपना मुंह बंद कर लेते हैं। फिर शूचिंग हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है और इसका भाई इसे पिक करने आया होता है और शूचिंग इसे कहती है कि भाई आपने नई कार खरीदी? तो ये कहता है कि हाँ, और ये तुम्हारे लिए है, बताओ तुम्हें पसंद आई कि नहीं? अगर नहीं पसंद आई तो चलो तुम्हारे लिए दूसरी कार खरीद लेते हैं, क्योंकि मॉम ने कहा है कि तुम अपना ख्याल भी नहीं रखती हो और घर भी नहीं आती हो, इसलिए ये कार मॉम ने तुम्हारे लिए खरीदवाई है। अब ये दोनों कार ड्राइव करके यहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी बीच में ट्रैफिक ऑफिसर इन लोगों को रोकता है और बताता है कि आगे एक एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से आप लोग ये रूट से नहीं जा सकते। फिर शूचिंग जल्दी से ऑफिसर के पास जाकर उसे बताती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है तुम अंदर आ जाओ, वैसे भी एम्बुलेंस अभी तक आई नहीं है। फिर शूचिंग जैसे यहाँ पर पहुँचती है वो देखती है कि सोंगेन पहले से ही यहाँ होता है, पर तभी यहाँ टाइम पर एम्बुलेंस आ जाती है और शूचिंग का कोई काम नहीं पड़ता तो उसे जाना पड़ता है और सोंगेन भी शूचिंग को जाते हुए देख लेता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चीफ सभी डॉक्टर्स को दो टीम में डिवाइड कर देते हैं और वो दो टीम में से एक टीम का हेड शूचिंग को बनाते हैं, पर तभी जो सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं वो उस दूसरी लड़की की टीम में ज्वाइन करते हैं और शूचिंग के नहीं, और शूचिंग को तो चूज करने भी नहीं मिलता और उसे वो टीम मेंबर्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। और यहाँ हम सोंगेन को देखते हैं जो कि सारे मेंबर्स से ट्रेनिंग करवा रहा होता है और वो उन्हें इंकरेज कर रहा होता है कि हम फायर फाइटर्स इसलिए बने हैं क्योंकि हमें लोगों की जान बचानी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शूचिन एक गली वाले एरिया में जाती है और वहाँ पर वो एक वॉल को देखकर सोंगेन को याद करती है। वो और सोंगेन यहाँ पे आया करते थे और सोंगेन ने इस दीवार पर एक कोट लिखा था जिसे देखकर शूचिन उसके बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद शूचिन सोंगेन के घर पे नॉक करती है और सोंगेन की बहन शूचिन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, और वो दरवाजा बंद करने लगती है। तो शूचिन इसे कहती है कि मुझे सोंगेन से मिलना है। तो म्याओ इसे कहती है कि आखिर तुम्हें मेरे भाई से क्यों मिलना है, क्या तुम भूल गई कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या करी थी? देखो तुम अब मेरे भाई का पीछा छोड़ दो, शायद नेक्स्ट ईयर तो उसकी शादी भी हो जाएगी। तब यहाँ पर सोंगेन की मॉम आकर दरवाजा बंद करने लगती है। तो शूचिन कहती है कि प्लीज आप मुझे बता दो कि सोंगेन कहाँ पर है। तो सोंगेन की मॉम से बताती है कि वो यहाँ पर नहीं आता है, वो ज्यादा टाइम अपना फायर स्टेशन में बिताता है। ये बोलकर सोंगेन की मॉम दरवाजा बंद कर लेती है और फिर वो म्याओ से डिस्कस कर रही होती है कि मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, आखिर मुझे उसके मुंह पर दरवाजा नहीं बंद करना चाहिए था। तो म्याओ कहती है कि मामा बोलो मत कि उसने मेरे भाई के साथ क्या करी है। तो सोंगेन की मॉम कहती है कि लेकिन पता नहीं वो अचानक से अब्रॉड से क्यों वापस आ गई, और आजकल मुझे सोंगेन भी काफी अपसेट दिखता है और मैं इतने टाइम से उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही हूँ पर वो एक भी ब्लाइंड डेट पर नहीं गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सोंगेन अभी भी शूचिंग को ही पसंद करता है? तो म्याओ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं अब भी भाई को कॉल करके कह देती हूँ कि वो इस शूचिंग से दूर रहे। तभी मॉम इसे रोकती है और कहती है कि तुम अपने मैटर पे ध्यान दो और पढ़ाई करो जाके। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शूचिन हॉस्पिटल में होती है। तब यहाँ पर एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ आकर अपने हाथ की चोट इसे दिखाती है और शूचिन ये देखकर कहती है कि ये ज्यादा नहीं जला है, मैं आपको मेडिसिन लिखकर दे देती हूँ, बस इसे लगा लेना। अब तभी यहाँ पर एक फायर फाइटर आ जाता है जिसे चोट लगी थी, तो शूचिन तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जा रही होती है। तभी लेडी का हस्बैंड शूचिन को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुमने तो अभी मेरी वाइफ को ठीक से देखी भी नहीं, ले तुम मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट करो फिर जाना। तभी यहाँ पर सोंगेन आकर इस आदमी को सबक सिखाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लड़कियों को बुली नहीं करते। फिर इसके बाद सोंगेन शूचिन से कहता है कि तुम मुझे देखती रहोगी या फिर ट्रीटमेंट भी करोगी। फिर शूचिन जल्दी से जाकर उसके फायर फाइटर फ्रेंड का ट्रीटमेंट करने लग जाती है और उसके बाद जब वो बाहर आती है तो सोंगेन यहाँ से जा चुका था, तो वो जल्दी से उसके लिए हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और उसे आवाज देती है। सोंगेन तो उसे ना मिलने के लिए यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था पर अब उसे जबरदस्ती उसे फेस करना पड़ता है। शूचिन से पूछती है कि तुम इतने सालों तक कैसे थे? तो सोंगेन कहता है कि मैं ठीक था। तो शूचिन कहती है कि लेकिन मैं ठीक नहीं थी, वैसे क्या तुम मेरे साथ कॉफी पर चल सकते हो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो सोंगेन से कहता है कि सॉरी, मेरे लिए काफी सारी लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है और अगर तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीना है तो लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर तुम्हारा नंबर आ जाएगा तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। ये सब बोलते हुए सोंगेन से इग्नोर करके चला जाता है और फिर वो वापस आने के बाद लाइटर को देखते हुए शूचिन को याद करता है कि शूचिन के कहने पर उसने स्मोकिंग छोड़ दिया था। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।